नमस्कार, रिपब्लिक हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नवदीप सेतिया। जैसा कि आप सभी को मालूम है, 2 दिन पहले 25 सितंबर को इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से जाटलैंड जींद की धरती पर एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया। जींद को हरियाणा की सियासी राजधानी भी कहा जाता है। जींद ही वो जगह है जहाँ से साल 1977 में चौधरी देवीलाल ने एक बड़ी रैली का आयोजन किया था। जींद के अंदर ही 1993 में ओम प्रकाश चौटाला ने भी एक रैली की और उससे पहले 23 मार्च 1986 को चौधरी देवीलाल ने जींद में समस्त हरियाणा सम्मेलन किया था और उस सम्मेलन के जरिए ही उन्होंने न्याय युद्ध पूरे हरियाणा में चलाया था और फिर 1987 में सरकार बनाने में कामयाब हुए थे। अब उसी जींद की ऐतिहासिक धरती पर ओम प्रकाश चौटाला ने एक ज़बरदस्त रैली की है। हालांकि इस रैली में उम्मीद के मुताबिक जो तीसरे मोर्चे के नेता थे वो नहीं पहुंचे। एचडी देवगौड़ा के पैर में तकलीफ होने की वजह से वे नहीं आए, तो लोकदल के नेता और उत्तर प्रदेश के बड़े नेता जयंत चौधरी ने भी रैली में शिरकत करनी थी, लेकिन अपने पिता के श्राद्ध होने के चलते वे भी रैली में नहीं आए। हालांकि जयंत चौधरी ने अपना संदेश जो है वो रैली में जरूर भेजा। खैर, जींद की धरती जो है वो कई तरीके से मायने रखती है। यहाँ से प्रदेश की राजनीतिक जो फिजा है वो अक्सर बदलती रही है और यहाँ की आबो हवा का जो सियासी मिजाज है वो बड़ा अनूठा है। लेकिन जींद में हुई रैली में जो सबसे चौंकाने वाली बात रही वो रही चौधरी बीरेंद्र सिंह का इस रैली में शामिल होना। चौधरी बीरेंद्र सिंह इस समय भारतीय जनता पार्टी में हैं। वे भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। इसके साथ ही वे मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। फिलहाल बीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रिजेंद्र सिंह हिसार से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। आपको बता दें कि बीरेंद्र सिंह और चौटाला हमेशा एक दूसरे के धुर विरोधी राजनेता के रूप में जाने जाते रहे हैं और इसके कई कारण भी हैं, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ कई चुनाव लड़ चुके हैं और इनके पारिवारिक सदस्य भी कई चुनावों में आमने सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि साल 1984 में हिसार लोकसभा सीट से चौधरी बीरेंद्र सिंह ने ओम प्रकाश चौटाला को लोकसभा का चुनाव हराया था। इसी प्रकार से 2009 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश चौटाला ने उच्चाना, जो बीरेंद्र सिंह का गृह इलाका है, वहां से बीरेंद्र सिंह को पराजित किया था। जबकि 2014 में बीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता ने ओम प्रकाश चौटाला के पोते दुष्यंत चौटाला को पराजित किया था और इसी तरह से पिछले चुनाव यानी कि 2019 के विधानसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला ने प्रेमलता को पराजित किया था। ऐसे में यह बड़ा सवाल हो जाता है कि जींद की रैली में आखिर बीरेंद्र सिंह का पहुंचना क्या सियासी मायने रखता है। और आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे देवीलाल का जींद की धरती पर दिखाया गया वो दम जो उन्होंने न्याय युद्ध के जरिए दिखाया और यहाँ पर एक रैली की, देवीलाल की वो पूरी न्याय यात्रा की कहानी, और उसके बाद बीरेंद्र सिंह का रैली में पहुंचना और इस रैली के जरिए तीसरे मोर्चे की कवायद में जुटे चौटाला की आखिर क्या चतुराई है। इन पूरी बातों को आज के इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे। जींद को हरियाणा की सियासी राजधानी कहा जाता है। हरियाणा की राजनीतिक फिजा जींद की धरती से बदलती रहती है। जींद की आबो हवा में सियासी मिजाज बड़ा अनूठा है। बागर की इस धरती से ही 1977 में चौधरी देवीलाल ने एक बड़ी रैली का आयोजन किया था। अब रैली के बाद ही हरियाणा की राजनीतिक फिजा बदली और चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में जनता दल ने 75 सीटों पर जीत दर्ज की। जींद की ही धरती से साल 1985 में चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध का आगाज किया। न्याय युद्ध की कड़ी में 23 मार्च 1986 को चौधरी देवीलाल ने जींद में समस्त हरियाणा सम्मेलन नाम से एक रैली की। 1987 के चुनाव में चौधरी देवीलाल की अगुवाई में लोकदल की सरकार बनी। जींद से ही ओम प्रकाश चौटाला ने अपनी सियासी वापसी की थी। 1993 में जींद में चौटाला ने एक बड़ी रैली का आयोजन किया। 1993 में ही जींद के नरवाना विधानसभा क्षेत्र से चौटाला ने उपचुनाव जीता। अब जींद की उसी धरती से इनेलो ने अभी बीते 2 दिन पहले यानी 25 सितंबर को एक बड़ी रैली की। इस रैली की खास बात ये रही कि कभी चौटाला के धुर विरोधी रहे चौधरी वीरेंद्र सिंह भी रैली में पहुंचे। वीरेंद्र सिंह सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी में हैं। वो खुद भाजपा से राज्यसभा के सदस्य हैं और केंद्र में भी मंत्री रह चुके हैं। उनके बेटे ब्रिजेंद्र सिंह 2019 में हिसार से लोकसभा के सदस्य बने थे।
विशेष पहलू ये है कि चौटाला और वीरेंद्र सिंह चुनावी दंगल में कई बार आमने सामने आ चुके हैं। सबसे पहले 1984 में वीरेंद्र सिंह और चौटाला हिसार के संसदीय चुनाव में आमने सामने हुए। उस चुनाव में वीरेंद्र सिंह ने चौटाला को चुनावों में हराया। 2009 में ओम प्रकाश चौटाला ने वीरेंद्र सिंह को उनके गृह क्षेत्र उचाना से पराजित किया। 2014 में वीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता ने उचाना से चौटाला के पोते दुष्यंत चौटाला को हराया, तो 2019 में दुष्यंत ने प्रेमलता को पराजित कर दिया। करीब 4 दशक तक चौटाला और वीरेंद्र सिंह के बीच एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई रही है। ऐसे में वीरेंद्र सिंह का इनेलो की रैली में आना कई तरह के संकेत देता है। दरअसल जूनियर बेसिक टीचर यानी जेबीटी भर्ती घोटाले में 10 वर्ष की सजा पूरी कर जेल से बाहर आने के बाद इस रैली के लिए चौटाला पूरी शिद्दत से लगे थे। देश के कई गैर कांग्रेसी, गैर भाजपाई नेता के पहुंचने का दावा चौटाला परिवार का रहा, लेकिन आए केवल सरदार प्रकाश सिंह बादल, फारूक अब्दुल्ला और केसी त्यागी। लेकिन भाजपा नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अचानक रैली के मंच पर पहुंचकर सभी को चौंका दिया। भाजपा नेता और मोदी सरकार की पहली पारी में केंद्रीय इस्पात मंत्री रहे चौधरी वीरेंद्र सिंह ने भाजपा पर सीधे कुछ नहीं बोला, लेकिन तीनों कृषि सुधार कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन, भारत माता के नारे व जात पात पर संकेतों में भाजपा पर कटाक्ष करने से चूके भी नहीं। वीरेंद्र ने कहा कि 30 साल पहले आर्थिक सुधार आए, तब कह रहे थे कि देश धनवान बन जाएगा, लेकिन कुछ लोग ही अरबपति व करोड़पति बने। अब कृषि कानून लागू होने से देश की धन संपदा पर कुछ लोगों का कब्जा हो जाएगा। वीरेंद्र ने भाजपा के भारत माता की जय के काट में धरती माता की जय का नारा लगवाया। खैर, जाटलैंड जींद की धरती से चौटाला ने अपने पिता की तरह दूसरे न्याय युद्ध का आगाज तो कर दिया है। आज इनेलो के लिहाज से ही हालात 1986-1987 की तरह हैं। उस दौर में हरियाणा की अलग राजधानी बड़ा मुद्दा था। आज किसान आंदोलन एक बड़ा मसला है। उस दौर के मुद्दे, मसले और देवीलाल के न्याय युद्ध और जींद की रैली को जानने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। 24 जुलाई 1985 को राजीव लोंगेवाला समझौता हुआ। इससे पहले हुए इंदिरा अवार्ड के अनुसार चंडीगढ़ पंजाब को दिए जाने के फैसले पर मोहर लगी थी। इसके एवज में अबरोह और फाजिल्का के साथ ही 110 गांव हरियाणा को हस्तांतरित करने पर समझौता हुआ। दरअसल चंडीगढ़ का मसला 1970 के बाद से ही तेज होने लगा था। 15 अगस्त 1969 को चंडीगढ़ पंजाब को दिए जाने की जंग को लेकर दर्शन सिंह ने उपवास रख दिया। 74 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद जनवरी 1970 में अकाली दल नेता संत फतेह सिंह ने भी उपवास शुरू कर दिया। तभी इंदिरा गांधी की ओर से अवार्ड दिए और उसी कड़ी में साल 1985 में राजीव लागेवाला समझौता हुआ। चंडीगढ़ और सतलुज यमुना लिंक नहर पर हुए इस समझौते के बाद हरियाणा की सियासत में भूचाल आया हुआ था। देवीलाल लगातार सक्रिय हो रहे थे, वो लोगों के बीच जा रहे थे। देवीलाल ने हरियाणा संघर्ष समिति का गठन किया। उन्होंने प्रदेश में न्याय युद्ध चलाए। उन्होंने एक के बाद एक रैलियां की। न्याय युद्ध चलाते हुए पूरे हरियाणा में देवीलाल घूमे। देवीलाल को अपार जन समर्थन मिल रहा था। भजनलाल की कुर्सी डोल रही थी, देवीलाल हावी हो रहे थे। ये वो दौर था जब ऑपरेशन ब्लू स्टार को कुछ वर्ष ही हुए थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। साल 1985 में देवीलाल सहित लोकदल के 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। स्पीकर ने देवीलाल का इस्तीफा स्वीकार किया। कांग्रेस के भी कुछ विधायकों ने इस्तीफे दिए। देवीलाल चूंकि साल 1982 के विधानसभा चुनाव में महम से विधायक चुने गए थे, सितंबर 1985 में महम सीट से हुए उपचुनाव में चौधरी देवीलाल ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की। इसके बाद तो देवीलाल एक मास लीडर के रूप में उभर कर सामने आए। उन्होंने 1985 में दिल्ली में एक रैली की। उसके बाद 1986 के शुरुआत में राज्य भर में रास्ता रोके आंदोलन चलाया। इस आंदोलन को अभूतपूर्व कामयाबी मिली। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री रहे भगवत दयाल शर्मा भी देवीलाल के पाले में आ गए।
तब भगवत दयाल शर्मा ने एक बहुत ही भावनात्मक वक्तव्य भी दिए। देवीलाल की ओर से आयोजित इस रैली में भगवत दयाल शर्मा ने मंच से कहा कि मैंने भजन भी गा लिया और बंसी भी बजा ली, अब मैं देवीलाल की पूजा करूंगा। 23 मार्च 1986 को चौधरी देवीलाल ने जींद में एक रैली की। ये एक ऐतिहासिक रैली रही। समस्त हरियाणा सम्मेलन के नाम से हुई इस रैली के बाद हरियाणा की सियासी फिजा बदल रही थी। यही वजह रही कि कांग्रेस हाईकमान ने जून 1986 में चौधरी भजनलाल को मुख्यमंत्री पद से हटाते हुए उन्हें राज्यसभा के जरिए केंद्र में कृषि मंत्री बना दिया। भजनलाल की जगह चौधरी बंसीलाल को मुख्यमंत्री बनाया गया। कांग्रेस हाईकमान की मंशा यही रही कि शायद बंसीलाल चौधरी देवीलाल के पक्ष में चल रहे माहौल को नियंत्रित करने में सफल हो जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। देवीलाल ने जाटलैंड, रोहतक, जींद में कई जलसे और रैलियां की। हरियाणा में जून 1987 में चुनावी शंखनाद हो गया। देवीलाल के पक्ष में एक तरफा लहर थी। देवीलाल की लोकदल के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठन था। 17 जून 1987 को मतदान हुआ। इसके कुछ दिन बाद जो नतीजे आए तो किसी को हैरानी नहीं हुई। लोकदल ने 38.58% मत हासिल करते हुए 69 में से 60 सीटों पर जीत दर्ज की। भाजपा को 10.08% मतदान के साथ 20 में से 16 सीटों पर जीत मिली। 18.54% मतों के साथ 7 आजाद विधायक चुने गए। सीपीआई और सीपीएम को एक सीट पर जीत मिली। कांग्रेस ने 90 सीटों पर चुनाव लड़ा, महज 5 सीटों पर ही जीत मिली। चौधरी बंसीलाल तोशाम से 31 साल के धर्मवीर सिंह के सामने हार गए। मुलाना से कांग्रेस के बड़े चेहरे फूलचंद मुलाना, नौलथा से प्रसन्न देवी, नरवाना से शमशेर सिंह सुरजेवाला, जींद से मांगेराम गुप्ता, फरीदाबाद से एसी चौधरी, हांसी से अमीर चंद, फतेहाबाद से मनीराम कोदारा, हिसार से ओम प्रकाश महाजन को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के 5 विधायक निर्वाचित हुए। उनमें छछरौली से मोहम्मद इलियास, पानीपत से बलवीर पाल शाह, महला महराजपुर से महेंद्र प्रताप, ताबड़ू से तैयब हुसैन व आदमपुर से भजनलाल की पत्नी जसमा देवी शामिल थे। अब जींद की धरती से ही चौटाला भी सियासी वापसी की राह तलाशते नजर आ रहे थे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हरियाणा की राजनीति फिजा जो है वो पल पल बदल रही है। इनेलो की रैली में वीरेंद्र सिंह पहुंचे, वो भारतीय जनता पार्टी में है। उन्होंने कहीं न कहीं अपनी ही सरकार को और अपनी ही पार्टी को निशाने पर लिया। किसान आंदोलन का भी समर्थन किया। आपने यह भी देखा कि रैली में बहुत से नेता जिनके पहुंचने का दावा किया जा रहा था, जैसे मुलायम सिंह यादव हो या नीतीश कुमार हो या ममता बनर्जी हो, नवीन पटनायक हो, चंद्रबाबू नायडू हो, शरद यादव हो, ये नेता रैली में नहीं पहुंचे। हालांकि एचडी देवगौड़ा के पैर में चोट लगने की वजह से उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए वो रैली में नहीं आए। लेकिन इस रैली से कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति में उबाल जरूर आया हुआ है और सियासी गलियारों में इस रैली में को लेकर जो सबसे अधिक चर्चा इन दिनों चल रही है वो वीरेंद्र सिंह को लेकर चल रही है। वीरेंद्र सिंह का अगला कदम कुछ क्या अप्रत्याशित हो सकता है, इन सब सवालों को लेकर अब गांव के चौपाल से लेकर शहर के बाजारों में चर्चाओं का बाजार गर्म होता नजर आ रहा है। आप देखते रहिए रिपब्लिक हरियाणा।